एंगर एक बेसिक ह्यूमन इमोशन है जिसको हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस करा है। हम मेनली गुस्सा तब होते हैं जब हमको ये फील होने लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर हमको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, या फिर कुछ और जो हमको इमोशनली हर्ट करता हो। चार्ल्स स्विंडोल कहते हैं, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। और इस बात से हम सब एग्री भी करेंगे। दोस्तों, कितनी बार आपने भी ये रियलाइज किया होगा जब कोई भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उस टाइम हम ये सोच रहे होते हैं कि यार शायद मैं ओवर रिएक्ट कर गया, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इसको इजीली हैंडल कर सकता था बट मैंने सब बर्बाद कर दिया। और फिर आप रिग्रेट फील करते हो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सच में उतनी बड़ी थी ही नहीं जितना बड़ा आपने उसको बना दिया। काफी बार हम गुस्से में वो सब कर देते हैं या बोल देते हैं जिसके बाद हमको काफी बुरा फील होता है, और फिर गुस्से में आकर हम किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान कर देते हैं। हम अपने लव्ड वंस को कुछ बुरा भला बोल देते हैं, अपने फ्रेंड्स को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, और यहाँ तक ऑफिस में अपने कलीग से लड़ भी जाते हैं क्योंकि हम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। दोस्तों, आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका गुस्सा आपके रिलेशन ही नहीं बल्कि आपकी हेल्थ को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अनमैनेज्ड एंगर के कारण आपको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक हेडेक, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आज हम आपके साथ कुछ ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाएंगे, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। नंबर 1, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। अपने गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके होने से आपको गुस्सा आता है, कौन सी ऐसी बातें हैं या एक्शंस हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं और वो आपके एंगर को ट्रिगर करती हैं। देखा जाए, एंगर ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना इतना भी मुश्किल नहीं है। आप बस एक काम करें, एक नोटपैड में वो सभी चीजें नोट करें जो आपको गुस्सा दिला सकती हैं या फिर वो चीजें जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि जब कोई भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली होगी तो आप पहले से ही अलर्ट हो जाओगे। आपका माइंड आपको पहले ही मैसेज देना स्टार्ट कर देगा कि इस काम को करने के बाद आपके ये रिएक्शंस होने वाले हैं और आप अपना कंट्रोल खो सकते हो। तो फिर होगा ये कि आप उन कामों को करने से पहले ही उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे ताकि आपका एंगर ट्रिगर ना हो पाए। जब कोई भी पर्सन एंगर एक्सपीरियंस करता है तो उस टाइम हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को रिलीज करती है, और ये केमिकल्स हमारी बॉडी में हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। तभी आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि गुस्से में हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट काफी तेजी से इंक्रीज होता है। ये इसी स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से होता है। नंबर 2, काउंट टिल 100। थॉमस जेफरसन कहते हैं, व्हेन एंग्री काउंट टू 10 बिफोर यू स्पीक, इफ वेरी एंग्री 100। तो चाहे आप कम गुस्सा हो या ज्यादा, हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप 100 तक ही काउंट करें, क्योंकि आप अपने गुस्से को खुद से ही एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते कि आप कितने गुस्सा हैं, और हमको नहीं लगता कि 100 तक काउंट करने में आप में से किसी को भी प्रॉब्लम आ रही होगी। ये टेक्निक आपको शायद काफी बेसिक लग रही होगी, बट यकीन माने ये आपके गुस्से को कंट्रोल करने में काफी कारगर साबित होगी। जो तरीका हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं ये हमको यंग एज से सिखाया जा रहा है कि जब भी आप गुस्से में हो तो अपने आप को काउंटिंग करने के लिए फोर्स करें। द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ने अपनी एक रिसर्च के लिए जब 312 स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया और इस काउंट टू 100 मेथड को ट्राई किया तो रिजल्ट्स काफी चौंकाने वाले थे। तो उन्होंने अपने रिसर्च में ये पाया कि इस टेक्निक से हम अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप इस मेथड को जरूर ट्राई करें ताकि आपको भी अपने एंगर को कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिले। नंबर 3, स्टॉप टॉकिंग। गुस्से में आप वो सब बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप इस बात को जानते नहीं हैं। जब भी आप कुछ गलत कर देते हो तो आपको ये रियलाइज होता है कि हाँ, मैंने कुछ गलत कर दिया है। जरूरी नहीं कि आपको ये ऑन द स्पॉट ही रियलाइज हो, पर जब भी आप शांत हो जाओगे तब आपको ये जरूर फील होगा। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि अगर कोई भी बात बिगड़ रही हो तो उसको और ना बिगाड़ा जाए। अगर कोई आपसे बहस कर रहा है या फिर आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है
तो हमको उसी लेवल पर आकर सामने वाले के साथ बहस नहीं करनी। ऐसा करोगे तो बाद में आप दोनों को ही रिग्रेट फील होने वाला है। तो इन सिचुएशंस में हमको ये करना है, आर्ग्यू करने की जगह हम थोड़ा शांत हो जाएं ताकि हम खुद को फिजूल के ड्रामों से बचा सकें। आपको कुछ देर किसी से बात नहीं करनी है और खुद को थोड़ा स्पेस देना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम ही गायब हो जाओ और लंबे टाइम तक किसी से कुछ बात ना करो, बट जितना जरूरी है उतनी देर आपको किसी से बात नहीं करनी। इससे होगा ये, जब आप सामने से चुप हो जाओगे तो जो आपसे आर्ग्यू कर रहा है या कुछ आपको उल्टा सीधा बोल रहा है वो भी सोचेगा कि वो आपसे इतना क्यों बोल रहा है। जब आप उसको अटेंशन ही नहीं दोगे तो उसको ये रियलाइज होगा कि अब बात खत्म कर देनी चाहिए। और हम आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। नंबर 4, यूज सेल्फ हेल्प वर्ड्स। अपने गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए हम सेल्फ हेल्प वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे अंदर से एक तरह से मानो तूफान आ जाता है, नेगेटिविटी और ईगो का तूफान। उस टाइम हमको सही या गलत में फर्क नहीं दिखता और कितनी बार हमको ये तक याद नहीं रहता कि हमने एग्जैक्टली गुस्से में बोला क्या था। जब आप गुस्से में होते हो तो ना जाने कैसे कैसे थॉट्स आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाते हैं और मोस्टली ये थॉट्स ईगो और एंगर से भरे हुए होते हैं। उस टाइम आप सिर्फ सामने वाले को हर्ट करने के बारे में सोचोगे या कुछ भी ऐसा करने के बारे में सोचोगे जिससे सामने वाले को उसकी गलती शो हो जाए। बट गुस्से में ये चीजें हम पर ही भारी पड़ जाती हैं। हम करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। सेल्फ हेल्प वर्ड्स के थ्रू हम इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इस मेथड में आपको बस इतना करना है कि जब भी आपको गुस्सा आए उस टाइम खुद को कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बोले जिससे आपका माइंड कुछ पॉजिटिव सोचने पर मजबूर हो जाए। आप चाहे तो इन टाइप के वर्ड्स को बोल सकते हैं, मैं एक पीस लविंग पर्सन हूँ, मुझे गुस्से से दूर रहना पसंद है और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, तो मैं आज नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ। या फिर आप बोल सकते हो, मैं जिसका बुरा सोच रहा हूँ वो एक टाइम पर मेरा खास था, तो मैं उसके साथ गलत करके खुद को ही हर्ट करूंगा। या आप चाहें तो कुछ भी और बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपकी सिचुएशन से रिलेट करे। दोस्तों, ये टेक्निक काफी इफेक्टिव है अपने एंगर पर काबू करने के लिए। सो प्लीज आप इसका यूज करें जब भी आपको एग्रेशन का या गुस्से का सामना करना पड़ता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इन मेथड्स को फॉलो करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। नंबर 5, ट्राई लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर को हम एज अ पेन किलर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के पेन को कम करने में काफी हेल्पफुल है। अगर आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी है तो उसमें बोमन ईरानी ने एक डीन का कैरेक्टर प्ले किया है। उस डीन को मूवी में जब भी गुस्सा आ रहा होता है तो वो जोर जोर से हंसते हैं। अब चाहे देखने में हमको बस एक कॉमेडी सीन लगता होगा, बट अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2016 में हुई एक रिसर्च में साबित हो चुका है कि लाफ्टर थेरेपी हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काफी असरदार है। इसके साथ ही साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है और स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को डिक्रीज करती है। ये हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स को रिलीज करने में हेल्प करती है, जिससे आप डिप्रेशन और अनकंफर्टेबल मूड से काफी जल्दी ओवरकम कर पाते हो। दोस्तों, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि गुस्से की वजह से हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना देते हैं जो कि बाद में हमारे कंट्रोल से ही बाहर हो जाती हैं। हमको अपने माइंड में एक चीज बैठा लेनी चाहिए कि हमको सिर्फ एक ही जिंदगी मिलती है और अभी हमारे ऊपर है कि हमको इसको किस तरह से जीना है। आप खुद से ही सवाल करो कि आप दूसरों के साथ कैसे एक्सपीरियंसेस या फिर मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हो, और हम सब जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, एक हैप्पी और पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंस। सो प्लीज अपने गुस्से पर काबू करें, इससे पहले ये आपकी लाइफ पर काबू कर ले। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रो करने में हमारी हेल्प करें ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।